अभी हम लोग गेट नंबर 17 के पास खड़े हुए हैं, जहां का आपको नज़ारा दिख रहा होगा। अभी यहां पे फ़िलहाल DELED डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है सेशन 2022 के लिए। अभी कुछ ही मिनटों के बाद जो स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल से बाहर आएंगे, 3 घंटे का उनका जो एक्सपीरियंस रहा है और ख़ास तौर से इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने से पहले का जो उनका संघर्ष रहा है, उस पर हम लोग बात करेंगे कि ताकि जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं DELED एंट्रेंस जामिया के लिए, उनके लिए। गुलनाज। कहाँ से आए आप दोनों? हम सिलमपुर से। आप सिलमपुर। दोनों सेम जगह से आए। कैसा गया पेपर आपका? पेपर बहुत अच्छा था। आपका? बहुत अच्छा। कितना टोटल एडमिट करा आपने? हमने पूरा एडमिट किया है, बस आपने कितना करा? स्टार्टिंग के थोड़े बहुत छूटे हैं जो उनमें कंफ्यूजन थी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो इस वजह से थोड़ा। कोई कौन सा सेक्शन है जिसमें आपको कंफ्यूजन था? थोड़ा जीके में और करंट अफेयर्स में बहुत पेपर मॉडरेट था जैसा आना चाहिए। अच्छा, आपने टोटल ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्व करा, उसमें कोई ऐसा सेक्शन जो आपको करके बहुत मजा आया, इजी रहा आपके? इजी हिस्ट्री रीजनिंग में ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के थे। जो आपने वो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन था उसको कैसे कवर करा था पहले, मतलब एंट्रेंस से पहले तैयारी कैसे करती है? प्रीवियस ईयर से लगा। आपने प्रीवियस ईयर? अरे प्रीवियस कितने सालों का क्वेश्चन पेपर आपने? वैसे मैंने तो 5 साल के जो शफीकुर रहमान से मैंने तैयारी करी है, लेकिन मैंने 2 साल के पुराने पढ़े थे तो उनमें से ही ज़्यादातर आई। आपने कहाँ से करा? मैंने 3 साल से लिए थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो उनमें से करे थे। तो वो जो 3 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वो कितना हेल्पफुल हुआ अभी आपके एग्जाम हॉल में? बहुत रहा। बहुत था आपके हिसाब से? लगभग के बहुत आए थे इसमें। आपने 7 सालों का लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा, उसमें से कोई ऐसा सेक्शन लग रहा है जो कि सिमिलर हो, मतलब रिपीटेड ऐसा आ रहा है कोई? एक तो रीजनिंग और एक हिस्ट्री हिस्ट्री और मैथ भी ज़्यादा हार्ड नहीं थी। मतलब ये ओवरऑल DELED की जब तैयारी करने की बात है तो आपने कहाँ से करा था इन सारी चीज़ों को कवर? शफीकुर रहमान सर की बुक है, उसमें से तैयारी की थी। एक तो प्रीवियस ईयर और दूसरा अरिहंत बुक आती है जीके की, उसमें से तैयारी की। मोटी वाली या पतली वाली? पतली वाली। आप ओवरऑल DELED की जो तैयारी थी वो कैसे करा? सेल्फ स्टडी भी करी थी और कोचिंग भी लिया था हमने। कोचिंग लिया था, लेकिन सेल्फ स्टडी जो था उसमें किन चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस होता है? फोकस तो मैथ्स पे और रीजनिंग पे ज़्यादा रहा था, और जो लास्ट ईयर की प्रीवियस की टीचिंग भी ऐसा चाहिए ना, सब 6 to 12 जो भी प्रीवियस है वो पढ़ के देखो तो। अच्छा, वो जो मैथमेटिक्स का लेवल था वो कितने क्लास तक का कवर हो रहा था आपके हिसाब से? 10 तक कवर था। मतलब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ईजी थे? ईजी थे हाँ। रीजनिंग वगैरह ये सब? रीजनिंग भी ईजी थी, बस थोड़े करंट अफेयर्स बहुत हार्ड थे। जो लोग में ही लगा ज़्यादा जो। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं DELED के लिए, उनके नाम कोई संदेश, कोई मैसेज? एक तो पहली बात तो प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए, और दूसरा फिर शफीकुर रहमान सर की बुक है, उसमें प्रीवियस ईयर भी है और जो आगे के सॉल्यूशन है वो भी हैं, और अरिहंत में जो जीके कवर हो सकती है बहुत सारी। आपके हिसाब से क्या मैसेज होना चाहिए ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका जो तैयारी वो सफल हो जाए, उनका सिलेक्शन हो जाए? आप प्रीवियस लगाएं, और अगर जिसमें भी प्रीवियस में अगर आपकी जो भी गलतियाँ हो आप उन्हें रिपीट करें कि क्या गलतियाँ हैं, फिर उन्हें आप अपने आप को मतलब बेहतर करें उस चीज़ में जितनी भी गलतियाँ हैं आपकी। चलिए, मैं आशा करता हूँ। आपका? हिबा। आपका? आयशा। कहाँ से आई है? मैं शाहीनबाग से। कितने क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व करा है? मैंने 121। 121 क्वेश्चन सॉल्व करा। तुक्का कितना है इसमें? तुक्का है मतलब 20% होगा। 20%। आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? 170 कर दिया, टोटल कर दिया। तुक्का कितना लगाया? 10%। आपने कितना टोटल अटेम्प्ट? 140 में तुक्का कितना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुफियान अहमद। आपका? मोहम्मद अशरफ। आपका? मोहम्मद मासूम। आपका? मोहम्मद अजीम। कहाँ से आ रहे हैं आप सब लोग? हम सब भजनपुर है। सब लोग भजनपुरा से? हाँ, खजूरी भजनपुरा। अभी जो पेपर देखा है इसमें 170 क्वेश्चन था, उसमें से कितना सॉल्व करा आपने? इसमें 170 क्वेश्चन। आपने कितना सॉल्व करा? मैंने 140-50। आपने? मैंने 150 के आस। आपने? 128। आपने? पूरा कर दिया। कोई ऐसा सेक्शन जो आपको टफ लगा हो? हाँ, रीजनिंग का थोड़ा। आपको? वो था, क्या नाम है उसका, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपके साइंस। आपके हिसाब से टफ? हिंदी। आपके हिसाब से टफ? मेरे हिसाब से टफ कोई सा नहीं था। आपके हिसाब से इजी कौन था फिर? सबसे इजी लगा हो आपको? सबसे जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो इजी होता है। कौन सा करा था मेरे लिए रीजनिंग का टफ। आपने वो रीजनिंग की तैयारी कहाँ से करा था? मैंने अपने कोचिंग से की थी, अपने सर से। अच्छा, आपको कौन सा जो इजी लगा हो सबसे? बाकी सब इजी था, हिंदी को छोड़ के। हिंदी को सब कुछ छोड़ के सब इजी था। वो सब इजी जो था उसकी तैयारी कहाँ से करा था? वो खुद से ही मैंने। आपने तैयारी कहीं से करा था? जी बिल्कुल, उर्दू और रीजनिंग काफ़ी अच्छा लगा मुझे करने में, क्योंकि उर्दू एक तो हमारी अदब है और मैंने जो अभी लिया वो उर्दू में था। आपको कोई इजी लगा हो? कौन सा इजी लगा आपको? लगभग पूरे पेपर इजी था जैसे कि आता है। फिर और नेक्स्ट ईयर आपके हिसाब से कौन सा सेक्शन इजी था? सबसे इजी मैथ्स।
मैथ इजी था, उसकी तैयारी कहाँ से करें? वो मैंने बहुत पहले 12th में करी थी, घर से करी थी। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर डीएलएड जामिया का एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके नाम कोई मैसेज, कोई संदेश? बिल्कुल, वो अगर ज़्यादा मेहनत करे, अच्छे से मेहनत करे, अच्छे से पढ़े तो उनका नंबर आ जाएगा। कोई पेपर टफ नहीं है, ये इतना टफ नहीं है। अगर तुम कौन सा सेक्शन पे उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए? उनको जो उनकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज के 35 और टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें 70 नंबर ऐसे ही बन जाएंगे उसके। 35 लैंग्वेज के, 35 उनके उसके टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो बाकी फिर रीजनिंग कर लेंगे तो हो जाएगा। आपके हिसाब से किस पे फोकस करना चाहिए? ठीक है, मेरे हिसाब से लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़्यादा देखने चाहिए। कितने सालों का आपने करा था? उसमें से मैंने 2 साल के देखे थे, तो उसमें से 6 सवाल। आपके हिसाब से किस पे फोकस करना? हिसाब से सबसे ज़्यादा करंट अफेयर पे फोकस होनी चाहिए। आपके हिसाब से किस पे फोकस होना चाहिए? इस बार करंट अफेयर में ही सबसे ज़्यादा पूछा गया है। आपके हिसाब से किस पे फोकस होना चाहिए? क्योंकि इस बार करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन थे और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 2 पे ना थोड़ा फोकस करना चाहिए। बाकी तब तो आदमी पढ़ता ही रहता है। चलिए, मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए इंशाल्लाह जरूर। वायरल कर देना वीडियो। क्या नाम है आपका? शबा परवीन, अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा है? डीएलएड का हुआ है। अभी डीएलएड का जो इसमें पेपर हो रहा है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल इसमें 170 आते हैं। इसका सेक्शन कौन कौन सा ऐसा सेक्शन होता है जहाँ से 170 कवर होता है? 170 कवर होते हैं मेरे। 170 जो क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से एरिया से बनता है? वो जीके है और मतलब ऑल सब्जेक्ट जो प्राइमरी कोर्स होते हैं वही वाले सब्जेक्ट है। जीके, हिस्ट्री, पॉल साइंस और रीजनिंग होती है, मैथ होती है। ये आपने जो टोटल करा है अटेम्प्ट, इसमें कोई ऐसा सेक्शन जो आपको करके बहुत अच्छा लगा? हाँ, मुझे रीजनिंग करके बहुत अच्छा लगा और टीचिंग एप्टीट्यूड। वो टीचिंग एप्टीट्यूड जो था उसकी तैयारी करने के लिए कोई प्रॉपर बुक लिया था या किसी चैनल को विजिट करा था आपने? हाँ, मैंने बुक से तैयारी करी थी, अबरार आलम, जो कि जामिया की है, और यूट्यूब से थोड़ी बहुत हेल्प ली थी। आपका मीडियम कौन सा था क्वेश्चन का? क्वेश्चन का मीडियम उर्दू मीडियम। उर्दू था। उर्दू ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं? उर्दू ग्रामर से हाँ पूछे गए थे। वो उर्दू ग्रामर का जो क्वेश्चन था ईजी था या टफ था? वो इजी था। आपने उसकी तैयारी कहाँ से कर रहे हैं? उसकी तैयारी बुक से ही करी थी, वो जो अबरार आलम की बुक थी। अच्छा, वो जीके जीएस जो होता है इसमें बड़ा मेजर रोल प्ले करता है और उसमें खास तौर से करंट अफेयर वाला जो सेक्शन होता है ये भी इम्पोर्टेंट होता है। वो सारा आपने कहाँ से कवर करा था? वो सारा वही मतलब जीके से, वो यूट्यूब से किया था। यूट्यूब से करा था जी। वो प्रॉपर बुक का नाम जो अबरार आलम की आप बुक बता रही है, उस बुक का नाम पता है? अबरार आलम नाम के से फेमस है वो बुक। अच्छा, वो उसी नाम से बुक। जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं डीएलएड एंट्रेंस के लिए, जामिया के लिए, उनके नाम कोई मैसेज, कोई संदेश? वो एक तो उन्हें प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर उन्हें सॉल्व करना चाहिए, और अबरार आलम और डॉक्टर शफीक रहमान की जो 2 बुक हैं वो जामिया मतलब उनके बनाता है, तो उन्हें अच्छे से करना चाहिए, तो इंशाल्लाह वो क्रैक कर जाएंगे अच्छे नंबर से। आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करी उसमें आपने कितने सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा था? कितने सालों का, उसमें से तो थोड़ा बहुत 30% आया था बस। आपने कितने सालों का सॉल्व करा था? कितने सालों का सॉल्व करा था वो? प्रीवियस कितने साल को सॉल्व करा था? कितने पेपर थे टोटल सॉल्व करने में आपको? 3-4 थे बस। 3-4 सालों का पेपर आपने सॉल्व करा था। वो उसमें से 30 या 40% जो क्वेश्चन पूछे जाते, तो कोई ऐसा सेक्शन जो रिपीटेड आपके हिसाब से हो रहा था? रिपीटेड हो रहा था, रीजनिंग का जो मेथड है वो रिपीटेड हो रहे थे। चलिए, मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जी, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली एनसीआर से आया हूँ। अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था यहाँ पे? डीएलएड का पेपर हो रहा था। डीएलएड का जो पेपर होता है इसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ये 170 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ये रीजनिंग का पार्ट होता है और मैथ का पार्ट होता है, साइंस का पार्ट होता है, जनरल जीएस का होता है। और इन सारी चीज़ों को कहाँ से फोकस करा था, कहाँ से तैयारी करा था इन सारी चीज़ें? ये एक बुक आती है जो राइटर है शफीकुर रहमान, उनकी बुक है। उसको रीड करने से और काफ़ी नॉलेज मिलती है। और कभी कभी 2018 का पेपर आप देखोगे तो बुक का होता है वो बिल्कुल सेम पेपर ही आया है। और 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें नवंबर में हुआ था पेपर, उसमें टाइम तो मिल गया था काफ़ी। 2021 में भी 10 अगस्त को पेपर हुआ था, वो टाइम नहीं इतना मैनेज। लेकिन आप ये बताओ मुझे कि आप अभी कौन सा सेक्शन जो कर रहे हो आपको अच्छा लगा, ईजी लगा हो आपके हिसाब से? सबसे ज़्यादा इजी मुझे रीजनिंग का पार्ट लगा था। रीजनिंग की तैयारी कौन से बुक से करा था या किसी यूट्यूब चैनल से, कहाँ से करा था? ये रीजनिंग की बुक की जो तैयारी करता हूँ, शफीकुर रहमान सर की बुक है, उसी से ही तैयारी करता हूँ। टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा? मैंने 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। उन 120 में कितने तुक्के होंगे? 1-2 तुक्के होंगे, बाकी करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट ही किए थे। जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं इस कोर्स के लिए, जामिया डीएलएड एंट्रेंस के लिए, उनके नाम कोई मैसेज, कोई संदेश? ये संदेश ये है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की जो इसकी जो तैयारी करते हैं, ये नॉर्मली ये जो टीचर के लिए तैयारी करते हैं, नहीं, उनको तैयारी किस पे करना चाहिए? पोर्शन बताओ जिस पे उनको फोकस करना चाहिए और कैसे करनी चाहिए? उनको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए हिंदी के पार्ट पर और टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट पर और रीजनिंग के पार्ट पर, क्योंकि 25-25 नंबर के होते हैं, 75 अंक तो वहीं से प्राप्त हो जाते हैं। अगर वो मैथ पर 15 नंबर पर फोकस करेंगे, मैं ये नहीं कहता 15 नंबर पर फोकस करो, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हमारे मार्क्स आते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। चलिए, मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपका जो संघर्ष है वो सफल हो जाए।
मैं जैतपुर से। अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था? DLED इसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 170। 170 था, उसमें से कितना टोटल सॉल्व करा आपने? मेरा स्कोर है 120। 120 करा। कोई ऐसा सेक्शन जिसको आप छोड़ के आ रहे हो अभी? पेडोलॉजी मतलब आपने टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह नहीं करा? नहीं की है, मतलब इतनी नहीं की। क्वेश्चंस हाई थे उसमें। अगर लैंग्वेज क्या था, मतलब मीडियम कौन से लैंग्वेज? हिंदी मीडियम से था। हिंदी मीडियम से था। हिंदी ग्रामर का जो क्वेश्चन आता है वो इजी था या टफ था? हिंदी ग्रामर में टफ थे। टफ थे। वो तैयारी कहाँ से करा था आपने? तैयारी यूट्यूब से 1-2 वीडियो देखी थी बस। तैयारी तो नॉर्मल थी। नॉर्मल थी। मतलब ओवरऑल अगर तैयारी की बात की जाए DLED के लिए तो आपने कैसे करा था? DLED की तैयारी कोई अलग से नहीं करी है। मीन मैं SSC का स्टूडेंट हूँ तो वही काम आ गया यहाँ पे, मैथ और रीजनिंग वगैरह में। तो मैथ रीजनिंग वगैरह काम आ गया। GK GS वाला जो पोर्शन होता है वो ईजी था या टफ था आपके हिसाब से? GK GS में थोड़ा सा था टफ। करंट अफेयर्स सारे टफ आए थे। हिस्ट्री सही थी। नेक्स्ट ईयर जो लोग DLED की तैयारी कर रहे हैं जामिया एंट्रेंस के लिए, उनके नाम कोई मैसेज कोई संदेश? वही सेक्शन बड़ा है GK GS का, उसी में ज़्यादा फोकस रखो। चलिए मैं आशा करता हूँ। तो कहाँ से आए? बिहार से आया हूँ। बिहार में कौन जगह? बिहार में सहरसा डिस्ट्रिक्ट से आया। अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था यहाँ पे? अभी DLED का पेपर हो रहा था। इसमें टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 170 होता है। जी। उसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं। कोई एक ऐसा सेक्शन बताओ जिसको करके आपको बहुत मज़ा आएगा। सेक्शन में टीचिंग एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। अच्छा, उसकी तैयारी टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कहाँ से करा था आपने? ये मैंने यूट्यूब से किया था। YouTube से किया? बाकी सेल्फ स्टडीज़ कुछ एक बुक थे उनसे किया। अच्छा, और उसमें जो मैथ रीजनिंग वगैरह का जो सेक्शन था वो इजी था या टफ था आपके हिसाब से? मैथ्स के क्वेश्चन भी लगभग बोले मीडियम में था, काफ़ी हार्ड नहीं था। बट रीजनिंग क्वेश्चन तो कोई काफ़ी easy थे। मतलब वो टॉपिक्स क्या होता है मैथमेटिक्स का जो बेसिकली टॉपिक्स होता है वो क्या होता है? बेसिकली जनरल मैथ के क्वेश्चन थे। 1 से आप 10 क्लास तक अगर आप मैथ अच्छा से पढ़ चुके हैं तो आपसे ये सब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है? टोटल मैंने 170 का था तो मैंने टोटल अटेम्प्ट किया। टोटल अटेम्प्ट करा है? जी। नेगेटिव मार्किंग की? नेगेटिव मार्किंग 0.25% है। तो आपको क्या लगता है कि टोटल 170 जो हल करके आ रहे हैं आप अभी सॉल्व करके आ रहे हो उसमें से गलत नहीं होगा? जी गलत हो सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि नहीं बना, तो फिर भी मैंने एक रिस्क खेला कि अगर कटे तो ऐसे अगर डैम श्योर वाला जिसमें परफेक्ट कितने सही होंगे, कितने रहे होंगे? परफेक्ट मेरे अकॉर्डिंग 140 प्लस सही होना चाहिए। 140 सही होना चाहिए। जो लोग नेक्स्ट ईयर DLED एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं जामिया के लिए, उनके लिए कोई मैसेज कोई संदेश? उनके लिए यही मैसेज है कि DLED बेस्ड जो जामिया के जो बुक्स आते हैं तो वो बुक से तैयारी करें। बाकी यूट्यूब से कोई करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं वो। चलिए मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सलमा खातून। कहाँ से आई हैं? मैं जैतपुर गड्ढा कॉलोनी। अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था? मैं DLED के दी हुई हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम से दिए। टोटल इसमें क्वेश्चन जो होता है 170 आता है। उसमें अलग अलग पोर्शन होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन ईजी था या टफ था आपके हिसाब से? ईजी भी था, टफ भी था, दोनों था। आपने तैयारी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कहाँ से करा था? कोई स्पेसिफिक बुक? एक्चुअली ये मैं अचानक से मेरे को डिसाइड हुआ है। मैंने उससे पहले BLLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के गई हूँ। तो बट जैसा भी था अच्छा था। तैयारी करने के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो वो मैंने यूट्यूब से किया है। यूट्यूब से करा था। GK GS वाला जो क्वेश्चन था उसकी तैयारी कहाँ से करा था? सारा यूट्यूब से। सारा यूट्यूब से करा था। कोई बुक्स लिया था? बुक्स नहीं, बुक्स मैंने यूज़ नहीं किए हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देखा था? हाँ, लास्ट ईयर देखा। कितने सालों का क्वेश्चन पेपर देखा था? यही 2016। 2016 से लेकर अभी अब तक का मतलब 21 तक का पेपर देखा। वो 5 सालों का क्वेश्चन पेपर कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? हाँ, उसमें से बहुत ज़्यादा बेटर मिला, बहुत सारा हेल्प मिला। जो लोग नेक्स्ट ईयर DLED की तैयारी कर रहे हैं उनके नाम कोई मैसेज कोई संदेश? बस यही कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप फोकस दीजिए और यूट्यूब से ना करके, क्योंकि हर चीज़ यूट्यूब भी ज़्यादा बेटर नहीं करता है। हो सके तो आप कोचिंग ज़्यादा ले तो ज़्यादा बेटर करेगा। चलिए मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ आपका सिलेक्शन